Now it says in the Old Testament, who can live with such a continual और burning? पुराने नियम में कहता है कि कौन ऐसी कभी ना बुझने वाली आग में रह सकता है। And it was very difficult in the Old Testament, impossible. और पुराने नियम में यह तो असंभव था, बहुत ही मुश्किल था ऐसा। The things he mentions there are only external. और बाकी चीजें जो वहाँ पे जिक्र है वो सब बाहरी चीजें हैं। Verse 15, walking righteously, speaking with sincerity and all और that. 15 वचन में कहता है धर्म से चलना, सीधी बातें बोलना, यह सब बाहरी चीजें हैं। In the New Testament, the standard is higher. लेकिन नए नियम में जो स्तर है वो बहुत ऊंचा हो गया है। It says in Hebrews 12, इब्रानी 12 में वो कहता है verse 28 and 29, और उसका 28 और 29 वचन में कहता talking है about the new covenant. नई वाचा के विषय में यहाँ पे बोल रहा Verse है। 24, Jesus is the mediator of a new और covenant. 24 वचन में कहता है कि नई वाचा का मध्यस्थ यीशु है। And he tells us some things about those new और covenants. यहाँ पे वो नई वाचा के विषय में हमें बहुत सारी बातें बता रहा है। Verse और 28, 28 वचन में this new covenant is a kingdom that cannot be shaken. और यह वह राज्य है जो हिलाया नहीं जाता है, यह नई वाचा। Like that house built on the rock that cannot be और shaken. उसी प्रकार से जो घर चट्टान पे बना है वो हिलाया नहीं जाता है। Then what should we तो do? हमें क्या करना है? Let us be grateful that God has given us a place in this तो kingdom. हमें कृतज्ञ और धन्यवादी होने की परमेश्वर ने अपने राज्य में हमें स्थान दिया है। And in this kingdom, let us serve God और इस राज्य में हमें परमेश्वर की सेवा करना है with reverence and awe. भय सहित और भक्ति के साथ हमें उसकी सेवा करना है। How should I serve God in the new covenant? नई वाचा मुझे परमेश्वर की सेवा कैसे करना है? Reverence and awe. भक्ति के साथ और भय के साथ। Nowadays, in English, there are some new choruses that people are और singing. आजकल अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे ऐसे कोरस हैं जिसे लोग गाते हैं कलीसियाओं I में। don't know whether in Tamil also that habit has come. और मुझे नहीं पता हिंदी में भी वैसी आदत आ गई है क्या? It's a very sad direction in which many English Christian hymns or choruses are being और ये written. बहुत दुखद बात है जिसमें आज अंग्रेजी में कोरस को लिखा जा रहा है, एकदम ही गलत दिशा में कोरस लिखे जा रहे हैं। They're singing songs to Jesus, which are in the same spirit as this film songs where some girl is singing to a और वे boy. यीशु मसीह के लिए गीत गा रहे हैं ठीक उसी आत्मा से जैसे ये फिल्म सिनेमा वाले लोग एक लड़की या एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए गीत गाती, ठीक उसी प्रकार से गा रहे हैं। There's no reverence और there. वहां पे परमेश्वर के प्रति कोई भय नहीं है। Whenever I hear that type of song in CFC, I say, we don't want to sing that here और जब anymore. कभी मैं ऐसे गीत को अपनी कलीसिया में सुनता हूं तो मैं कहता हूं अपने कलीसिया के लोगों से कि अब से हम ऐसे गानों को नहीं गाएंगे, Because the young people don't have क्योंकि discernment. जवान लोगों के पास परख नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। I think this is wonderful to sing songs like this to Jesus. और वे सोचते हैं कि यीशु मसीह के लिए इस प्रकार का गाना गाना अच्छी बात है, अद्भुत बात है करके। We don't sing songs to Jesus like some boy sings to a और girl. जैसे एक लड़का लड़की के लिए प्रेम में गीत गाता है, हम वैसा यीशु के लिए गाना नहीं गाते He हैं। is our husband, but he's also our यीशु God. मसीह हमारा पति है लेकिन वो हमारा परमेश्वर भी है We must offer him service with और हमें reverence. उसकी सेवा भय के साथ करनी है, भक्ति के साथ The करना है। more, the more you know the Lord, the more reverence you'll have for जितना him. आप उसे जानेंगे उतना ज्यादा आपके जीवन में उसके प्रति भय होगा। लेकिन Because it says, because verse 29, our God is a consuming fire. क्यों भय के साथ? क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। It's not Old Testament, it's the New ये Testament. पुराना नियम नहीं है, ये नए नियम की बात है, New covenant. नई वाचा की बात है। With verse 24, Jesus is the और 24 mediator. वचन के अनुसार इस नई वाचा का मध्यस्थ यीशु स्वयं है। In this new covenant, our God is a consuming इस fire. नई वाचा में भी परमेश्वर भस्म करने वाली आग है Still dwells in the burning और वो bush. अभी भी जलती झाड़ी में वास करता है। My heart must be like a burning मेरा bush. हृदय जलती झाड़ी के समान होना चाहिए। All the germs are burnt up. Do you think one germ could live inside that burning bush? जहाँ पे सारे कीटाणु जल करके भस्म हो जाए, आपको क्या लगता है ऐसी झाड़ी में कीटाणु वास कर There सकते may have हैं? been 1,000 germs in that bush before God came into परमेश्वर that के bush. आने के पहले उस झाड़ी में बहुत सारे कीटाणु रहे होंगे लेकिन परमेश्वर के आने के बाद तो सब नाश हो As गए। soon as God came, all those germs were burnt लेकिन up. जैसे उस झाड़ी में परमेश्वर आकर के वास के सारे कीटाणु जल करके भस्म हो गए। My heart must be like मेरा that. हृदय ठीक उसी प्रकार का होना चाहिए। I'm so sad when I see brothers and sisters who have wrong attitudes towards other अब people. मुझे बहुत दुख लगता है ऐसे भाइयों बहनों को देख करके जो एक दूसरे के प्रति गलत आचरण और गलत व्यवहार रखते हैं आजकल।
But what is more sad is those brothers and sisters are not disturbed by और it. सब उससे भी दुखद बात यह है कि ऐसे भाई बहनों को जो गलत आचरण रखते हैं दूसरे प्रति, उनके हृदय में कोई गलत भावना नहीं आती है उनका। Do you have a disturbance in your heart when you can't have fellowship with your husband or क्या wife? आपके हृदय में विचलन उत्पन्न होती है जब आप अपने पति या पत्नी से बातचीत नहीं करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो तो कुछ विचलन होती That's है? a germ ये एक कीटाणु है that you can't have fellowship with your husband or कि आप wife. अपने पति या पत्नी के संग संगति नहीं कर पा रहे हो, ये एक कीटाणु है। The fire of God has to burn up that और germ, परमेश्वर की अग्नि को उस कीटाणु को जला करके भस्म कर देना है kill it. और उसे मार देना है उस कीटाणु को। You have a disturbance in your heart when you can't have fellowship with the brother. और जब आप किसी भाई के संग संगति नहीं कर पाते तो क्या आपके हृदय में एक विचलन उत्पन्न होती है क्या? You think that's God's will? आपको लगता है कि परमेश्वर की योजना है? Supposing your bone is broken in your arm, और उदाहरण के तौर पे आपकी हाथ की एक हड्डी टूट गई है fell down somewhere, the bone is और broken. आप कहीं पर जाकर के गिर गए और आपके हाथ की हड्डी टूट गई। That's not a disease. ये कोई बीमारी नहीं है। Broken bone is not a disease. टूटी हुई हड्डी कोई बीमारी नहीं है, इसे नहीं कह सकते। It's just वो broken. तो केवल टूट गई है। So what do you तो do? आप क्या करोगे अब? It's okay, it's broken, what to do? तो आप कहोगे अरे टूट गया, मैं क्या कर सकता हूँ, And you leave it like और that. आप उसे वैसे ही छोड़ देते हो। You'll never do आप it. ऐसा कभी नहीं करोगे You'll never do it like और that. आप ऐसा कभी भी नहीं करोगे। Be in such pain. आप बहुत ज्यादा दर्द में रहोगे उसके कारण, You cannot do anything. और उसके कारण आप कुछ करने में कुछ भी नहीं कर Anytime पाओगे। you try to do something, this pain और is. जब भी आप कुछ करना चाहोगे तो वो दर्द उठ जाएगा और दर्द देगा आपको, You can't eat, you can't sleep because of this और pain. इस दर्द के कारण आप कुछ खा नहीं पाओगे, सो नहीं पाओगे इस दर्द के वजह से। And we all love our body so much. और हम सब अपनी देह को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं अपनी, You will immediately go to hospital, get some plaster, और हम तुरंत अस्पताल जाएंगे और उस टूटी हुई हड्डी को जुड़वाएंगे और प्लास्टर लगवाएंगे, Puttur or somewhere and get it और done. किसी भी अस्पताल में जाएंगे और वहां प्लास्टर लगवाएंगे। You'll do something. आप कुछ ना कुछ करोगे उसके लिए। But when fellowship with the brother is लेकिन broken, जब किसी भाई के संग आपकी संगति टूट जाती है तब what to do, brother? तब मैं क्या करूं भाई? I'm all right. मैं तो बिल्कुल सही हूं, Problem is with the other person. गलती उसकी है, उस व्यक्ति की है। You go to the other और आप person. दूसरे व्यक्ति के पास जाओगे तो I'm all right. वो कहेगा मैं सही हूं, Problem is with the other दूसरा person. व्यक्ति गलत है। It's like this broken bone saying, I'm all right. The problem is the other one. That one only fell down and broke. और ये ऐसा ही जैसे ये टूटी हुई हड्डी कह रही है मुझ में कोई गलती नहीं, वो दूसरी हड्डी अपने आप गिर गई और उसके वजह से मैं टूट गई, इस प्रकार से कहना है। One says, no, I'm all right. This one only fell down and broke. What तो to do? दूसरी हड्डी कहेगी नहीं 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 मैं सही हूं, वो गिर करके वो टूटी, मेरी कोई गलती नहीं है। You know what both of them need to do? आपको पता है उन दोनों हड्डियों को क्या करना है? They both need to listen to their उन head. दोनों को सर की मस्तिष्क की सुनना है। Please go to the doctor. कृपया करके तुम डॉक्टर के पास चले जाओ You can, this will be all और right. ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। It's not such a big thing that cannot be cured. It just needs a little rest and it'll be all right. और ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं जो ठीक नहीं की जा सकती, आपको हड्डी जुड़ जाएगी, आपको बस केवल आराम करने की जरूरत है You'll be able to function much more और effectively. उसके बाद आप अच्छे रीति से अपने काम को, दिनचर्या को पूरा कर पाओगे। You think the devil wants you to do that? आपको क्या लगता है शैतान चाहता है कि आप ऐसा करो? No. नहीं। There are many husbands and wives who are not listening to the head. और बहुत सारे पति पत्नी आज ऐसे हैं जो अपने सिर की नहीं सुन रहे हैं, अर्थात परमेश्वर की। Many brothers and many sisters who don't listen to the और head. बहुत सारे भाई और बहन ऐसे हैं जो सर की अर्थात परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं They don't care that in the body of Jesus a bone is broken. और वे इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं कि मसीह की देह में एक हड्डी है जो टूट गई है, उसका उन्हें कोई परवाह नहीं है। See, I mean, if we find it very difficult to fellowship with certain people whose doctrines are all और different, यदि कोई ऐसे लोग हैं जिनके संग हमें संगति करने में, जिनका सिद्धांत अलग और संगति करने में दिक्कत हो रही है, I can understand that. We can love them. तो मैं उस बात को समझ सकता हूँ। ऐसे लोग से हम प्रेम कर सकते हैं क्योंकि उनके सिद्धांत I love अलग हैं। everybody. हम सबसे प्रेम कर सकते हैं, Can't work together with लेकिन हम everyone. हर किसी के साथ काम मिल करके नहीं कर सकते But हैं। what when we agree on all the doctrines? लेकिन उसके संग क्या, जिसके संग हम हर एक बातों में सहमत हैं, Then what is the problem? तब क्या समस्या आ जाती है? And the only problem is my big self. तब केवल एक ही समस्या होती है और वह समस्या है कि मेरा अहम, मेरा स्वार्थ। Dear brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, can you dwell with this continuous burning? क्या आप इस कभी न बुझने वाली आग के साथ वास कर सकते हो? Every
branch and twig in that bush was burning. और उस झाड़ी में हर एक डाली, हर एक पंक्ति जल रही थी, आग में थी। I have many times wanted to say, I've said, Lord, I want to be like that burning bush. और मैंने अनेक बार परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, मैं इसी जलती हुई झाड़ी के समान बनना चाहता हूँ। You know what is the result of being like the burning और bush? आपको पता है जलती हुई झाड़ी के समान बनने का क्या परिणाम होता है? From the middle of that bush, God speaks. और उस झाड़ी के मध्य में से परमेश्वर बात करता है। And Moses stops and और listens. मूसा वहां पे रुक जाता है और परमेश्वर की सुनता है। And you're like a burning bush. यदि आप एक जलती हुई झाड़ी के समान हैं, From you, God will speak. आपके अंदर से परमेश्वर बात करेगा, Not just a sermon. एक संदेश नहीं। Even in your home, if you speak few words to somebody who comes to your और यदि home. आपके घर में आपसे मिलने कोई आता और उससे आप कुछ शब्द ही कहोगे तो। Read in Exodus 3, God did not give Moses a big और sermon. निर्गमन 3 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को कोई बहुत बड़ा प्रचार वहां पे नहीं कहकर सुनाया, Few words. गिने चुने शब्द कहे। 2-3 minutes, that's 2-3 all. मिनट ही परमेश्वर ने बात के बस। You know, 2-3 minutes, so powerful. लेकिन वो 2-3 मिनट में इतने सामर्थ्यशाली शब्द कहे उसने। When God is dwelling in you, 2-3 minutes that you speak will be so powerful to somebody who visits your और home. जब परमेश्वर आपके अंदर वास कर रहा है तो जो भी व्यक्ति आपसे मिलने आएगा, यदि आप उससे 2-3 मिनट भी बात करोगे तो एकदम सामर्थ्यशाली बात आपके हृदय से निकलेगी। And people will stop because they are listening to God. और लोग रुक जाएंगे क्योंकि वे परमेश्वर को सुन रहे हैं। For many years, I have wanted to be like that. और बहुत वर्षों से मैंने प्रयास किया कि मैं ऐसा ही हो जाऊं। Make me like a burning bush. और मुझे जलती हुई झाड़ी के समान तू बना दे, मैं ऐसा कह रहा हूँ। Even if nobody wants to live with a continual burning, I want to live with a continual burning. और चाहे और कोई भी उस जलती हुई झाड़ी में रहना ना चाहे, परंतु मैं हमेशा की आग में रहना चाहता हूँ। Don't want one sin in my heart. और मैं अपने जीवन में एक पाप भी नहीं चाहता हूँ, अपने विचारों में भी नहीं, अपने शब्दों में नहीं, अपने कर्मों में भी To नहीं, anybody. और अपने आचरण में भी किसी प्रति कोई पाप नहीं Willing to करना go and चाहता। humble myself and ask forgiveness from anybody in the world. और मैं अपने आप को नम्र करूंगा और जाकर के किसी भी व्यक्ति से संसार में माफी मांग सकूंगा। A child, I'm willing to ask forgiveness. यहाँ तक कि एक बच्चे से भी मैं माफी Find मांगूंगा। a beggar on the street, I'll go and ask forgiveness. यहाँ तक कि एक भिखारी भी जो सड़क में भीख मांगता है, उससे भी जाकर के मैं उससे माफी I मांगूंगा, want to live with a continual burning. क्योंकि मैं हमेशा की अग्नि में वास करना चाहता हूँ। I want all pride to be burnt up from my life, 100%. और मैं चाहता हूँ कि 100% हर एक घमंड मेरे जीवन से भस्म हो Don't जाए। want to be 99% humble. मैं 99% दीन नहीं होना चाहता हूँ, Be as humble as Jesus was. मैं यीशु मसीह के समान दीन होना चाहता Cleanse हूँ। out, burn up all pride from my life, Lord. हे परमेश्वर, मेरे जीवन से हर एक घमंड को तू भस्म कर दे। I don't want to sin once with my eyes. मैं अपनी आंख से एक भी बार पाप नहीं करना चाहता हूँ, If I do, I want to repent immediately. और यदि मैं कोई पाप करता हूँ तो मैं तुरंत उसके लिए माफी Repent and मांगता repent हूँ, and repent and repent till I stop doing it. और मैं तब तक माफी मांगूंगा तब तक जब तक मैं उसे छुटकारा ना प्राप्त कर लूं। If you have a burning desire like that, यदि आपके पास ऐसी एक जलती हुई इच्छा है, लालसा है, तो tell you God will speak from your midst. तो मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके मध्य में बात करेगा। God doesn't speak through people studying the Bible. और परमेश्वर उन लोगों से बात नहीं करता जो केवल बाइबल पढ़ते रहते हैं। Nowadays, by God's grace, the words that we speak are going through DVD and internet all over the world. और आजकल परमेश्वर के अनुग्रह के माध्यम से जो वचन मैं प्रचार करता हूँ, डीवीडी के माध्यम से, पुस्तक और इंटरनेट, यूट्यूब के माध्यम से पूरे संसार में जा रहा है। People are listening to it. Praise the Lord. और बहुत सारे लोग इसको सुन रहे हैं और इसके लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। People, their life is being changed. और बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है इसकी But वजह some से। people are listening to it only to get some points for a message for them to preach something. लेकिन कई लोग केवल इसलिए इसको सुन रहे हैं ताकि अपने संदेश में प्रचार कर सके, कुछ बिंदु निकाल सके प्रचार का। There are many pastors like that. और बहुत सारे प्रचारक ऐसे ही हैं जो बिंदु के लिए मेरे प्रचार सुनते हैं। There's a lot. It won't be God speaking. लेकिन ये फिर वैसा नहीं होगा कि जैसे परमेश्वर बोल रहा है, It will be like a man trying to imitate God speaking. और ये वैसा होगा जैसे एक मनुष्य परमेश्वर के बोलने की नकल कर रहा है। But if you allow God to purify you inside and He dwells in you like a burning bush, लेकिन यदि आप परमेश्वर को अनुमति दे कि आपको अंदर से शुद्ध करे और वो आपसे होकर के बात करे, God Himself will speak through you. तो परमेश्वर स्वयं आपके माध्यम से बात करेंगे। This is wonderful. When Jesus said, "You shall be my witness," और ये अद्भुत बात है जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह the होगे। picture I have in my mind is और मेरे मस्तिष्क में एक चित्र जो है burning bush. वो जलती हुई झाड़ी का है। Not just speaking, केवल बोलने ही से नहीं, बोलने ही के being द्वारा a ही नहीं, witness. एक गवाह होना है मुझे, Burning bush, एक जलती हुई झाड़ी मुझे होना है। burning with the purity and the humility of Jesus Christ, यीशु मसीह की शुद्धता और विनम्रता से मुझे जलते रहना है, burning with the love and compassion of Jesus for people. और यीशु मसीह के हृदय में जो लोगों प्रति प्रेम और तरस था उससे मुझे जलते रहना है। All wrong attitudes being burnt up.
और हर एक गलत आचरण जो मेरे अंदर है उसे जल जाना है, dwelling with continuous burning. और कभी न बुझने वाली अग्नि के साथ वास करना, यही है, That is God's dwelling place. और यही परमेश्वर का निवास स्थान है। I'm sorry to say that और मैं बहुत दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ, believers don't want అనేక to dwell with విశ్వాసులకి God. बहुत सारे विश्वासी लोग परमेश्वर के साथ वास करना नहीं Say, चाहते Christ हैं। has come into my heart. वे कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जा, But you don't see the brokenness लेकिन आप उनके हृदय में टूटेपन को नहीं which देखते they हो, had when they were first converted. और वह टूटापन उनके अंदर नहीं रहता जब वो पहला नया जन्म प्राप्त किए Dear थे। brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, think back to that day when you were converted. और जब आपका नया जन्म हुआ था उस दिन को आप याद How quick करिए, you were to receive correction. कितने जल्दी आप कोई भी गलती को स्वीकार कर लेते थे, मान लेते थे, Quick you were to go to God and when you had small prick in your conscience. और जब भी आपके विवेक में छोटा सा दोष भाव उत्पन्न होता था तो आप कितने जल्दी परमेश्वर से माफी मांग Now लेते you थे। can do so many wrong things, say so many wrong things, and it doesn't even prick your conscience. लेकिन आज आप कितने सारे गलत कामों को करते हैं, कितने सारी गलत चीजों को कहते हैं, लेकिन आपका विवेक दोष नहीं देता है आपको। Shall I tell you? मैं आपको बताऊं क्यों? The fire has gone. इसलिए कि वह अग्नि आपके बीच में से आपके हृदय से चले गई है। You can sit in CFC, but the fire is gone from आप CFC चर्च में बैठ सकते हो, लेकिन आपके अंदर से अग्नि चले गई glory है, is now. और आपकी महिमा जो अब है, I belong to a good church. और आप इसमें घमंड करते हैं कि मैं अच्छे I've कलीसिया का got the सदस्य हूं, finest doctrine. और मुझे बहुत अच्छा ज्ञान है वचन का।